हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ के चैप्टर जो है कार्य समय वर्क एंड टाइम चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें जो है प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं मैथ वर्क एंड टाइम के प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो जो 2023-24 और जो पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं मैथ में इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी का कलेक्शन है। ठीक है भाई, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यही प्रश्न जो है आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखें ये प्रश्न एक ही बार नहीं कई बार पूछे, लेकिन हमने आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम हर टाइप के प्रश्न आपको इसमें लेकर आए हैं, जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मेरा मैथ का फर्स्ट वीडियो होगा और कंप्लीट इसमें जो है वर्क टाइम खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पर पहले हम साधारण प्रश्न, आपको सभी प्रकार के प्रश्न को लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न टाइप फर्स्ट। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे लिए है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है भाई, देखिए फर्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक काम को, देखिए ये किसी भी परीक्षा में आपको देंगे, कोई भी परीक्षा है जहाँ पर वर्क एंड टाइम जो है आपका सिलेबस में है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे आप एसएससी देंगे, बैंक देंगे, रेलवे देंगे, या यूपी पुलिस, यूपीएसआई या बिहार पुलिस, किसी भी, मतलब देखिए भाई वर्क टाइम मैथ का चैप्टर है, मैथ जहाँ पर आएगी वो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए पहला प्रश्न है, करें कि ए काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है भाई, तो देखिए इसको कैसे करेंगे आपको ध्यान देना भी। देखिए ए जो है कितने दिन में कर रहा है भाई, ये 10 दिन में। ठीक है भाई, उसी प्रकार बी जो है, बी कितने दिन में यही काम कर रहा है, सेम काम को ये 15 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए इनका जो है 10 और 15 का एलसीएम ले लेना, ये जितने दिन में कर रहे हैं उनका एलसीएम ले लेना। देखिए शुरू में आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे, फिर आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए तो इन दोनों को क्या कर लेना है, इन जो दिनों में काम कर रहे हैं तो 10-15 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है भाई, 10-15 का एलसीएम लेंगे तो वही हमारा कुल कार्य होगा। क्या होगा, कुल कार्य होगा, कुल कार्य आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये हमारा कार एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का 30 होता है। ठीक है भाई, क्या होता है 30। अब ये जो है 10 का इसमें 30 से आप डिवाइड कर देना, भाग देना, तो ये निकल आएगी एक दिन की कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी निकल आएगी। ठीक है, तो ये देखिए 10 का 30 में भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है भाई, और इसी प्रकार आपको किस में कर देना है, 15 को 30 में भाग दे देना है तो 2 बार जाएगा, 15 दूना 30। कहने का मतलब इनका कार्य निकल के आया, एक दिन का काम कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। बी जो है एक दिन में काम कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार अगर कह रहे हैं कि ए और बी इकट्ठा होकर काम करें तो क्या काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए कुल टोटल काम कितना है, 3 काम, और ये देखिए इनकी क्षमता है 5 और 3 इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 + 2 तो बटे हो जाएगा 30/5। ठीक है भाई, 30/5, तो ये डिवाइड करेंगे तो 5 छंग 30, तो 6 दिन में काम जो है ये पूरा हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अभी हम कहें कि आपको सभी प्रकार के टाइप को प्रश्न कराएंगे, साधारण प्रश्न भी, ठेकेदार पर भी, कार्य क्षमता पर भी आधारित प्रश्न, बारी बारी से भी। ठीक है भाई, सूत्र पर आधारित प्रश्न, हम मतलब आपको सभी प्रकार के प्रश्न इसमें समाहित किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भी। देखिए ये आपका 2023 एमटीएस का है। ठीक है, देखिए प्रश्न जो पूछे गए हैं वही आपको हम लेकर आए हैं। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान देना है। देखिए अगला कहें कि रोहन अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और मोहन अकेले इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वे मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एमटीएस 2023 का प्रश्न है। ठीक है भाई, तो प्रीवियस ईयर आपको हम पेपर लेकर आए हैं, वर्क एंड टाइम के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो रोहन को आर से डिनोट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आर कितना है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, और मोहन को यम से डिनोट कर लेते हैं, वो कर रहे हैं कितने दिन में, यही काम 15 दिन में। ठीक है, मैंने कहा था इनका एलसीएम ले लीजिएगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 30 आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा, तो इनको डिवाइड कर दीजिए, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 15 दूना 30 आएगा। तो रोहन की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 काम, और मोहन की कितनी है, 2 काम। ठीक है भाई, तो इनको जोड़ दीजिए, तो 30 में भाग लगा दीजिए, कुल कार्य में इनका एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, 3 2 5, 5 का भाग दे देते, तो ये भी 6 दिन में आंसर आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा, 6 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, देखते हैं भाई। नेक्स्ट है देखिए टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है, ये देखिए दिल्ली पुलिस 2022 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए टाइप 2। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 20 दिन,
60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, तो देखिए पी जो है कितने दिन में कर रहा है, पी जो है कितने भाई 10 दिन में। ठीक है, और क्यू जो है 20 दिन में, क्यू जो है 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, क्यू जो है 20 दिन में, और आर जो है कितने दिन में कर रहे हैं भाई, आर जो है 60 दिन में काम करता है। अब क्या करेंगे भाई, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, इनका जो है हम ले लेंगे एलसीएम। ले लीजिए भाई 10 20 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल कार कितना है 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट कार है, तो ये 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए 6 दिन, मतलब पी का एक दिन का काम कितना यूनिट कर रहा है 6 यूनिट। और देखिए क्यू का आप डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट काम करेगा, 20 3 60, और आर जो है 60 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 1 यूनिट आएगा, मतलब कि आर जो है एक दिन में एक ही काम कर रहा है। ठीक, तो कुल काम बटे कुल इनकी क्षमता डिवाइड कर दीजिए। देखिए 6 3 9 1 10, 10 बटे 60 बटा 10 डिवाइड कर काट दीजिए, तो ये आंसर कितना है 6 दिन। ठीक है, तो इसका भी आपका आंसर कौन कितना है भाई 6 दिन ही आया। ऑप्शन डी यहाँ बिल भी राइट हो जाएगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपके सभी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी, करेंगे पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए भाई इसमें दिया है, देखिए आपकी पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, ये 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो है देखिए क्यू अकेले जो है उसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। क्यू जो है कितने दिन में भाई, ये 25 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका जो है एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 100 जो है इनका एलसीएम, तो यही कुल कार हो गया 100 यूनिट। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 20 का 100 में भाग दीजिए तो 20 पंचे 100 होता है, 5 आ जाएगा, और 25 100 में 25 का भाग लगाएंगे तो 25 चौको 100 होता है, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है पी और क्यू की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है, और क्यू की 4 यूनिट है भाई, क्यू की 4 यूनिट है, तो क्यू को यहाँ 4 रख दीजिए, और देखिए 1 है, मतलब पी जो है कार को एक दिन में सिर्फ केवल 1 यूनिट काम करता है, 1 की दर से 100 काम करेगा, 100 काम करेगा बटे 1 मतलब 100 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 100 डेज आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं, और ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में कर लेते हैं। अकेले सी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है। चलिए तो आइए देखते हैं भाई, तो ए और बी कितने घंटे में कर रही है, 6 घंटे में कर ले रहे हैं। ठीक है, और ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर यही कार्य कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 4 दिन में ही कर ले रहे हैं, कर लेते हैं। तो सी अकेले, देखिए इनका हम 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो वही कुल कार्य हो जाएगा, वही कुल कार्य हो जाएगा। तो 12 जो है आपका कुल कार्य 12 यूनिट हो गया। ठीक है, तो भाई देखिए इसको डिवाइड करिए, 12 में छक लगाइए तो 2 बार जाएगा, और 4 तिहाई 12। कहने का मतलब ए बी जो है कि एक दिन की कार कितना करेंगे, 2 यूनिट करेंगे। ठीक है, और ए बी और सी मिलकर 3 यूनिट करेंगे एक दिन में। तो देखिए ए बी का भाई यहाँ पे आप 2 रख देंगे तो कितना बचा, देखिए कुल टोटल 3 है, तो यहाँ 1 बचेगा तभी 3 होगा। मतलब सी की कार करने की एक दिन में कितना यूनिट कार करता है, 1 यूनिट काम करेगा। इसी प्रकार 12 यूनिट काम करने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया भाई, 12 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। राइट आंसर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं भाई। देखिए ये वाला प्रश्न है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी है 2023 का प्रश्न है। ठीक है भाई, एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि पी अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है। आर अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेता है। ठीक है भाई, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें जो है आपको करना है, देखिए पी जो है 10 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, जबकि क्यू जो है कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है भाई, और वहीं पे अगर आर को शामिल कर लिए तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब क्या करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर जब मिल जा रहा है तो काम कितना दिन में हो जा रहा है, 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में हो जा रहा है। ठीक है, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आप कितना लेंगे, तो 60 एलसीएम ले लेते हैं, 10। ठीक है भाई, 10 और 15 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 का भाग देंगे तो 6 जाएगा, 15 चौको
60 और आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का भाग लगे 60 में देखिए 15 हो जाएगा, ठीक है भाई 15, ठीक है। तो 15 कहने का मतलब पी, अगर पी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 काम है और क्यू की जो है 4 काम है, वहीं पी क्यू आर की एक दिन में काम कर मिलकर करेंगे तो 15 यूनिट काम कर लेंगे भाई, 15 यूनिट काम कर लेंगे। तो देखिए पी का जो है 6 है, ठीक है, और क्यू को 4 है, तो आर की बताइए कितना हुआ, 6 4 10 मतलब 5 भाई। पी जो है 6 यूनिट काम कर रहा है, क्यू 4 यूनिट, तो 5 6 4 10 हो गया, और ये कुल 15 है तो 5 ही तो आर करेगा, 5 काम आर कर रहा है एक दिन में। तो ऐसे ही 60 काम को जो है 5 की रेट से करेगा तो कितना करेगा भाई, 5 का 5 और 5 दूना 10, 12 दिन में काम कर लेगा। तो आर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा भाई, 12 दिन में। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य 5 दिन में पूरा किया, ज्ञात कीजिए सी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये सीपीयू एसआई का प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं भी कैसे इसको करना है। देखिए ए जो है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है भाई। और सी की सहायता से मतलब अब तीनों लोग मिलेंगे, मतलब ए रहेगा, बी रहेगा और प्लस का सी रहेगा, ये करेंगे कितने दिन में, 5 ही दिन में कर रहे हैं। तो इनका 10 15 और 5 का क्या ले लीजिए भाई, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम आपका कितना आएगा, यहाँ पे लेना है। तो इसका एलसीएम कितना ले लें भाई, 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो देखिए 10 का भाग लगाएंगे 30 में तो कितने जाएगा, 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, ठीक है, और ये 5 6 30 ये हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा। तो देखिए ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है, बी की 2 यूनिट है, और अब जब ए बी सी मिल जाएंगे तो इनकी कार्य करने की यूनिट एक दिन की 6 यूनिट है। अब देखिए 3 2, तो देखिए 3 2 5 और 1 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, मतलब ए सी की कितनी है कार्य करने की क्षमता, 1 यूनिट है, ठीक भाई, वो 1 यूनिट एक दिन में ही कार्य कर पाएगा। इसी प्रकार 30 यूनिट टोटल काम है और 1 की दर से करेगा तो वह 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। तो राइट आंसर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए टाइप 3 आ गया, टाइप 3 में आइए देखते हैं टाइप 3 भी प्रश्न। इसमें देखिए ये भी आपका एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं। करें ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा। देखिए ये प्रश्न आपका आता है, ठीक है, ये प्रश्न आपका बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए भाई इसको करते हैं। देखिए ए इनको ए प्लस क्यों नहीं कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है भाई, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है भाई। और उसी प्रकार सी तथा ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है भाई, 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो इनका कुछ नहीं, आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए भाई, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है, 60 आएगा। तो 12 पंचे 60 होता है, 15 चौको 60 होता है, ठीक है, और 20 तिहाई 60 होता है, ये भाग दिए हैं, ठीक है, 12 में 60 में भाग लगाए, ठीक है। तो ये जो है ए प्लस बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, बी और सी मिल जाएंगे तो 4 यूनिट काम करेंगे, और सी और ए मिलेंगे तो भाई 3 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। ये जो है एक दिन का इनके कार्य। तो इस प्रकार देखिए इनको क्या करेंगे, अब इनकी ए बी प्लस सी इनको ऐड करके इनका क्या निकालेंगे, 2 दिन का काम निकालेंगे। देखिए 2 दिन का, तो ए इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आपका 5 4 9 3 ये जोड़ेंगे, 5 4 3 तो कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। तो 2 दिन में जो है, 2 दिन में ए बी सी मिलकर जो काम करेंगे वो 12 यूनिट करेंगे। इनका एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो 2 का इसको भाग दे दीजिए भाई, ये 6 यूनिट, ठीक है। तो आपका ए बी और सी जो है काम कितना किए भाई, एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। कितने यूनिट, 6 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, ए को कराते हैं काम भाई। तो ए देखिए ए किसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ए किसमें नहीं ना, बी और सी में नहीं ना, तो बी और सी में कितना भी है, 4 यूनिट है, और टोटल ये 6 में से 4 घटा दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, ये आपको, ठीक है, अब इनको क्या कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ए बी सी मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं, 6 यूनिट काम।
अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना कि देखिए ए बी पहले वाले में है और सी ए इसमें है, तो देखिए ए बी सी में नहीं है, तो बी सी जो है यूनिट कितनी 4 काम कर रहे हैं, तो भाई इसमें 4 इसको सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ए का पूछा है, एक जिसमें नहीं है वही कराना है, तो ए जो है 4 यूनिट इसको घटा देना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 यूनिट, मतलब कि ए जो है काम कितना करेगा, एक दिन में 2 यूनिट करेगा, और 60 काम को 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, ये 30 दिन में कर देगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका भाई, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। ठीक है, जिसमें ए नहीं रहेगा उसी का से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, जो एक दिन का ए बी सी का आएगा, ए बी सी 6 यूनिट कर रहे हैं, और देखिए बी और सी में ए नहीं है, तो इसलिए 4 यूनिट कर रहे हैं, 4 यूनिट से इसमें 6 का 4 से सब्ट्रैक्ट कर देना, 2 यूनिट आएगी, तो इसमें किसका निकल के आएगा, ये आपका सी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, सी का निकल के। अच्छा, इसमें आपको क्या पूछा, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए कुछ ठीक है, यहाँ से ऐसे भी कर देंगे। देखिए बी और सी के यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है, 4 लेंगे तो उधर एक टोटल 6 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 यूनिट, तो एक की क्या करेंगे, एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 आ जाएगी, 2 से 60 में भाग लगा देना, आंसर आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट और देखिए और अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए कई बार परीक्षा में आया है, मतलब कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आपका कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यूपीएसआई में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, हाँ, टीयर 2 रेलवे एनटीपीसी 2016 में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए भाई करते हैं, करें कि ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, बताइए भाई। ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए भाई करते हैं। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो 12 लिख लीजिए। देखिए बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15, तो 15 दिन में कर लीजिए। ए प्लस सी कितने दिन में भी कर रहे हैं, ए और सी एक साथ 20 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो बहुत ही आसान है लेना, तो 60 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये 20 है। ठीक है, चलिए भाई डिवाइड कर दीजिए, तो 12 का 60 में भाग दिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। मतलब ए बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी सी कितने कर रहे हैं भाई, 4 यूनिट, ए और ए सी जो है 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इनको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो देखिए, तो हमको देखिए ए बी सी आपकी तीनों पूछ रहा है कि तीनों कितने दिन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनको क्या कर दीजिए, 2 ले लीजिए कॉमन। देखिए इनको सबको जोड़ना रहता है, ये तीनों ए प्लस बी जोड़ेंगे, बी प्लस सी, तो एक 2 बार आएंगे, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन देखिए 5 4 9 3 12 काम। ठीक है, ये मिलकर 2 दिन में इन काम कितने कर रहे हैं भाई, 12 दिन में, क्योंकि 2 दिन हो जाएंगे तो 2 दिन का काम 12 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये ए बी सी 6 यूनिट काम करेंगे, तो 6 यूनिट काम करेंगे ना। तो अब इसी प्रकार 60 काम जो है ये एक दिन में ए बी सी की कार्य करने की यूनिट 6 यूनिट है, तो 60 काम को कितने के भाई 6 से भाग दे दीजिए, तो 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो राइट आंसर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, आइए देखते हैं। अच्छा देखिए सीडीएस 2023 का प्रश्न है। ठीक है, सीडीएस 2023 का प्रश्न है। चलिए भाई, कह रहे हैं कि यदि ए और बी एक काम को 10 दिन में यहाँ समाप्त हो जाएगा, समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए इसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी एक साथ इसे देखिए आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। भाई आधे काम को चलो समाप्त करते हैं। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं 12 दिन में। देखिए सी प्लस ए इसी काम को सी प्लस ए कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए बी और सी एक साथ मिल जाए, तो पहले तो इनको एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा भाई, 10 12 15, 10 12 15 का एलसीएम 60 आएगा। तो देखिए 10 छक्का मतलब 6 बार जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, 15 चौको 60 होता है, ये आ गई इनकी। तो ए बी की एक दिन के कितना यूनिट काम करेंगे भाई, 6 यूनिट करेंगे, बी सी 5 यूनिट और सी ए 15 यूनिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, 5 यहाँ। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब इनका पहले तो 2 दिन में इनको ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 5 11। ठीक है भाई, 4 15 हो जाएगा। ठीक है,
15 हो जाएगा। अब एक दिन की निकाल लीजिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो A प्लस बी प्लस सी का एक दिन के कार कितना करेंगे, कितनी यूनिट, तो ये देखिए डिवाइड करेंगे तो 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 7.5 मतलब A प्लस बी प्लस सी का एक दिन में अगर काम करेंगे मिलकर तो ये 7.5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब कह रहे हैं कि ए बी और सी एक साथ इसे आधे काम को, भाई टोटल काम 60 है ना, इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा आधा काम, 60 का आधा 30, और यही काम ये 7.5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7.5 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, नीचे दशमलव हट जाएगा। अब इसको देखिए काट दीजिए। ठीक है, 5 से पहले काट दीजिए, या 15 से काट दीजिए। 15 25 75 होता है। ठीक है, 15 दूना 30 होता है, और ये जीरो। ठीक है, और देखिए 5 चौको 20, भैया 4 दिन में कर देंगे, 4 दिन में आधा काम कर देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा करते हैं तो आपका 8 दिन हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए करिए, नीचे आधे काम को कराना है तो ऑप्शन ये देखिए पहले ही रखा है 8 मार के चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आधे काम कराना है ना कि हमको 60 यूनिट पूरा कराना, हमको 30 यूनिट काम कराना है। ठीक है, तो 7.5 के रेट से वो 4 दिन में कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये देखिए प्रश्न आपसे पूछे, आइए टाइप 4 देखते हैं भाई, ये 2019 का प्रश्न है SSC का। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप 4 कैसा है प्रश्न। देखिए चलिए भाई देखते हैं, कह रहे कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, टाइप 4 अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको यहाँ पर करना है। चलिए देखते हैं भाई, तो लिखिए, चलिए देखते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में भाई कर रहे हैं, 16 दिन में। ठीक है, सी और ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में। ठीक है, 32 दिन में। बी और सी 24 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में काम कर रहे हैं। तो कह देखिए उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 12 दिन एक साथ किए, और फिर तो चले जाएंगे। फिर सी कह रहे हैं कि बचे हुए काम को अगर सी अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अच्छा काम है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए भी पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 16 32 24 का कितना हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम आप लेंगे 16 32 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 96 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 छक्का 96। ठीक है, और 32 त्रिक्का 96 3 बार जाएगा, और 24 चौको 96। ठीक है, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ए बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। सी ए जो है 3 यूनिट, और बी सी जो है 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब इनका 2 दिन का काम, 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी जो है काम को कितना करेंगे, देखिए 6 3 9 9 4 13 यूनिट कर रहे हैं 2 दिन में। तो एक दिन में भाई कितना हो जाएगा, 13/2 कर दीजिए। ठीक है, एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी जो है 13/2। ठीक है, 13/2 कितना आएगा भैया, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी 13/2 है तो इसको अभी मत काटिए। अभी इसको देखिए 12 दिन ये काम दोनों मिलकर काम करे हैं, तो 12 दिन पहले काम करा दीजिए ना इन दोनों को मिला के, तो 13/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो 13/2 इंटू देखिए 12 दिन का काम निकाल लीजिए इनका, तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 13 78 काम हो गया। मतलब भाई ये लोग 12 दिन तो 7 काम किए हैं ना, तो 13 78 काम हो गया, तो 96 टोटल काम है। 96 में टोटल काम है, टोटल काम में आप 78 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यही आप बताइए। देखिए ये 96 में से 78 घटाइए, कितना आएगा भाई काम, तो ये आपका 18 काम आएगा। ठीक है, 18 बचेगा भाई ना। देखिए 16 में से 8 गए 8, और एक यहाँ कह दिया, और यहाँ 8 में से 7 गए 1 18 काम शेष बचा है। अब यही काम कौन करेगा भाई, सी अकेले करना है ना, सी जो है अकेले करेगा, तो सी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता निकालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो ए बी सी का जो है एक दिन का कार्य करने की क्षमता कितनी है, देखिए 13 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6.5 आएगा। ठीक है भाई, 6.5 आएगा। ठीक है, तो ए बी सी का एक दिन का कार्य करने की क्षमता है 6.5। तो हमने कहा था इसमें देखिए आपको सी का पूछा है, किसमें जो है सी नहीं है। अरे भाई किसमें सी नहीं है, तो ए बी में सी नहीं है, ए बी में सी नहीं है, तो ए बी का कार्य करने की कितनी है, 6 यूनिट। 6 में घटा दीजिए भाई, 6.5 में 6 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10.5। कहने का मतलब है कि आधा काम जो है सी कर पा रहा है कि एक दिन में, तो भाग दीजिए भाई 18 में से, 0.5 से भाग दे दीजिए, यही तो करेगा एक दिन का काम। 18 काम बचा हुआ है, 18 में डिवाइड करिए, कितना आएगा देखिए ऊपर
जीरो बढ़ जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 32 दिन आएगा भाई। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 छंग 30, 36 आएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 कैरी बचेगा, 5 छंग 30, 36 दिन। ठीक है, 36 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल प्रश्न है। इनका टोटल काम निकाल लेना है। ठीक है, ये 12 दिन 7 काम किए गए हैं, तो एक दिन में 3/12 कर रहे हैं, तो उनका 12 दिन में 12 से गुणा करेंगे तो 78 दिन काम ये लोग कर लिए हैं। मतलब 78 काम कर लिए हैं 12 दिन में, 78 काम कर लिए हैं। 78 96 में से 78 घटा दीजिएगा, 18 बचेगा। अब हमको फाइंड करना है कि एक दिन का कितना काम करता है। ठीक है भाई, एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है, तो हमको टोटल ABC का 6.5 काम कर रहे हैं, और जो है AB वाला जो जिसमें देखिए C नहीं रहेगा, देखिए इसमें C है, इन दोनों में C है, तो उस वाले को घटाया करिए जिसमें C नहीं है। तो 6 यूनिट कर रहे हैं, तो 6.5 में 6 घटाएंगे तो 0.5 आपका C की एक दिन के कार्य करने की क्षमता आ जाएगी, और 0.5 रेट से वो 18 काम को वो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिस आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका SSC CHSL 2019 का प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं। देखिए ये आपका कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए A और B मिलकर उस किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि C और A मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए अब जो है 8 दिन, आज अब जो है 8 दिन का कार्य कर रहे हैं साथ मिलकर, फिर वो लोग 2 लोग चले जाएंगे, मतलब 2 लोग नहीं करेंगे, फिर एक C जो है अकेला शेष कार्य को कितने दिन में शेष कार्य को, तो भाई वही तरह प्रश्न है, सेम प्रश्न है। चलिए करते हैं, सेम प्रश्न है। तो A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है भाई, 10 दिन में कर सकते हैं। B C देखिए, B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, कर सकते हैं, जबकि C और C प्लस A कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो ये 8 दिन काम करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो ये टोटल काम निकालिए भाई, कितना हो जाएगा, टोटल काम जो है आपका निकल के कितना आएगा, तो वही एलसीएम ले लीजिए 10, 15 और 20 का। ठीक है, 10, 15, 20 का आप एलसीएम ले लीजिए तो 60 आ जाएगा भाई एलसीएम। देखिए 10 छंके 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, तो अब इनका निकाल लीजिए, 2 दिन का कितना आएगा, इनका जोड़ देखिए, इन्हीं को जोड़ते हैं इधर वाला और ये इनकी क्षमता, तो वही आपका 2 आता है निकल के बाहर। ठीक है, A प्लस B प्लस C 2 दिन में काम कितने करने हैं भाई इनका, देखिए 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट, मतलब वही है आपका डिजिट वही है, बस वहाँ 12 था यहाँ 8 हो गया, सेम सवाल है। तो भाई एक दिन का इनका काम निकाल लीजिए, A प्लस B प्लस C का एक दिन का 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 मतलब 6.5 आ जाएगा। तो अभी रहने दीजिए, क्योंकि हमको 8 दिन काम कराना है, तो ताकि दशमलव ना बदले, पहले काट लीजिए। तो 13/2 गुणे 8 कर दीजिए। तो इन 8 से क्यों गुणा करें, ये जो है एक दिन, देखिए एक दिन की ABC एक दिन में कितना 13/2 काम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार 8 दिन ये मिलकर करें, 8 से गुणा कर दीजिए, तो ये 2 चौको 8 और देखिए 13 78, सॉरी 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 काम जो है कर लिए। टोटल ये 12 काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 60 में 12 घटा दीजिए भाई, तो कितना काम शेष बचा है, ये शेष काम कितना बचा है, 8 काम शेष बचेगा भाई। 12 60 में 52 घटाएंगे 8 बचेगा। अब ये शेष काम को कहें C अकेले कितने दिन, हमसे C को पूछा गया है, C जो है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही करना है भाई, यही करना है। चलिए आइए करते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो हमको पहले C को ढूंढना है। अब देखिए ये दोनों ABC एकदम 13, तो ये 13 को 2 बटे भाग से भाग दो तो कितना 6.5, मतलब ABC का एक दिन में 6.5 काम कर रहे हैं। तो अब देखिए हमको C ढूंढना है, C किस में नहीं है, देखिए ये देखिए इसमें C नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। AB कितना कर रहे हैं भाई, ये 6 दिन कर रहे हैं ना, तो 6 में से घटा दीजिए, तो वही आ जाएगा 6.5 में से 6 घटाएंगे तो ये 0.5 आएगा। अब 0.5 का काम डिवाइड कर दीजिए एक दिन, भाई C की एक दिन की कार्य क्षमता 0.5 आ गया, भाग दे दीजिए, तो ये ऊपर 0 चला जाएगा, 0 हटेगा, तो ये आ जाएगा 5 × 5, 5 × 30, 16 दिन आएगा भाई, 16 दिन आंसर आ जाएगा। C नंबर से शेष कार्य को C जो है 16 दिन में पूरा करेगा। सेम सवाल वही है जो अभी लगा था। ठीक है, बस यहाँ 8 आ गया था। अब देखिए कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, देखिए इस पे प्रश्न जो है ये समय ट्रेंडिंग में है। ठीक है भाई, कार्य क्षमता पर प्रश्न आपको पढ़ेंगे, ये टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कार्य क्षमता पर प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि A कोई काम B की तुलना में दुगनी गति से करता है, मतलब उसकी इफिशियंसी बता रहा है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला B उसे कितने दिनों में कर लेगा। देखिए ये प्रश्न आपका 2002, 2010, 2010 मतलब कि पूछा गया है। ठीक है,
चलिए भाई देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, देखिए ए बी, तो ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति, मतलब कि दो इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, 2:1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कोई काम जो है वो ए जो है 2 के रेट करेगा और बी जो है 1 के रेट से कंप्लीट करेगा। इफिशियंसी का ये आपका रेशियो आ गया, क्षमता। तो इन क्षमताओं को जोड़ लीजिए भाई, जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 3 की रेट से तो वे दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, तो दिनों में कर लेंगे। तो दोनों में पूरा करने ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो इनका इफिशियंसी, तो पहले तो टोटल काम निकाल लीजिए। तो देखिए ये 2 और 3 की इफिशियंसी से कितना दिन काम करे हैं, मिलकर 12 दिन करें तो 12 से गुणा कर दीजिए, टोटल काम निकल आएगा। ठीक है भाई, 36 काम टोटल कितना है? 36 निकल आया है। ठीक है, 36 काम निकल आया है। ठीक है, और ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बी कितने दिनों में इसको पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है भाई, 36 काम है, 1 की इफिशियंसी करेगा मतलब 36 दिन लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, 36 दिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि पी तथा क्यू किसी काम को पी तथा क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये आपका 2016 का प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी। चलिए देखते हैं भाई, देखिए पी और क्यू का अनुपात जो है 5:7 है। ठीक है, क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी का अनुपात दिया है। एक काम को समाप्त करने के उनके लिए गए दिनों का अनुपात, भाई दिनों का अनुपात इसके क्या होता है? अपोजिट हो जाएगा, तो 7:5 हो जाएगा। ठीक है, 7:5 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इफिशियंसी का टाइम जो है क्या उल्टा है? उल्टा होता है, ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है बी का 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, तो इनका इफिशियंसी निकाल लीजिए। ए बी, ए जो है बी का 4 गुना, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इनका पूछ रहा है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी मिलकर कार्य 48 दिन में कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? 48 दिन में। तो पूरा पहले टोटल कार्य निकाल लीजिए, इफिशियंसी को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे कितना? 48 दिन में, तो 48 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको गुणा नहीं करेंगे तो इसी से डिवाइड कर दीजिए। पूछा किससे? बी अकेले कार्य को करके। तो भैया बी की जो है कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब इनका गुणा ही कर लीजिए। देखिए 8 चौक 32 के 2, 4 चौक 16, 1 17। क्यों भी कितना इसका आंसर आ रहा है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 1 5 होगा। ठीक है, ये जो है आपका 5 आएगा ना, 4 1 5 आएगा, 5 यूनिट आएगा। ठीक है, 5 यूनिट आएगा, 4 1 5, 5 के रेट से 48 दिनों में काम करेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 8 40। ठीक है, और 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, 240 दिन हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये 2022 का प्रश्न है। 2 व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। पी जो है क्यू से 3 गुना कुशल है, क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, सेम सवाल है। चलिए देखते हैं भाई, ये आपका देखिए पी प्लस क्यू ये कितने दिन में करना है? 36 दिन में। ठीक है, अब देखना है कि कुशल कितना है। ठीक है, पी जो है क्यू से 3 गुना कुशल है, तो देखिए पी जो है क्यू से कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये इनकी इफिशियंसी का योग कितना होगा? 4 होगा, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई? 4 गुणे 36, 36, तो ये हो जाएगा कुल कार्य 4 छंग 24 और 4 12 2 14, 144, 144 कुल काम हो गया। ठीक है, ये आपका कुल काम हो गया। अब कह रहे हैं कि क्यू अकेले, भाई क्यू की इफिशियंसी कितनी है? 1 दिन की 1, तो 1 यूनिट्स करेगा, तो 144 बटे 1 कर दीजिए, डिवाइड कर 144 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टाइप 2 देखिए, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है परसेंटेज लगा के, तो ये परसेंटेज का सवाल नहीं है, ये वर्क टाइम का सवाल है। ठीक है, करे ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। ठीक है भाई, चलिए करते हैं।
देखिए ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। देखिए बी जो है ए से 40% को जाए तो ए को 100% मान लीजिए, बी को 140 मान लीजिए, तभी तो होगा, क्योंकि 100 होता है परसेंटेज। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 7 14, ठीक है भाई, 2 पंचे तो 5:7 आ गया, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 और बी की 7 है, ठीक है, 7 है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए फिर कह रहे कि कुशल ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 70 दिन में। तो भाई ये तो इफिशियंसी का आया है रेशियो। मैंने कहा था टाइम का क्या होता है अपोजिट होता है, तो टाइम का रेशियो बदल लीजिए, तो 7 अनुपाते क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अब देखिए ए जो है कुल 70 दिन में, तो 70 दिन में कितना गुना है भाई, ये 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो इसी प्रकार 5 गुना ये 10 बचे 50 दिन में आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। ए जो है 70 दिन में कर रहा है, तो ए की जो है एक समय कितना है 7 दिन, 70 का कितना गुना 10 गुना, तो इसी प्रकार 50 का 10 गुना कर 5 का 10 गुना करेंगे 50 दिन, तो 50 दिन हो जाएगा आंसर आपका, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। विमल जो है काम करने में 50% अधिक कुशल है, उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है भाई, देखिए आइए इसको करते हैं। तो चलिए भाई इनका इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। ए बी, अरे यहाँ ये विमल है, तो देखिए कमल और विमल है, ठीक है, कमल है ये विमल है, कमल को के से डिनोट कर लीजिए, ठीक है, और विमल को वी से, ठीक है। तो विमल जो है काम करने में 50% अधिक कुशल है विमल, तो भाई ये 150 मान लीजिए और ये 100 हो जाएंगे, ठीक है, काट पीट कर लीजिए, तो 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 5 दूना 10, 5 3 15, तो ये 2 अनुपाते कितना है भाई 3 का। ये इफिशियंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो बदल दीजिए तो 3 अनुपाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कमल एक काम को 15 दिन में कर रहा है, तो भैया कमल जो है कितना कर रहा है 15, तो कितना गुना है 3 × 15 5 गुना, इसी प्रकार 5 का कितना 2 गुना 10 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है तीसरा टाइप। देखिए भाई तीसरा टाइप क्या है, ये है, ठीक है। चलिए करें ए और बी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है भाई। तो ये कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न आपका चल रहा है। तो ए बी इनका रेशियो 3:4 का है, ठीक है भाई। ये क्षमता का अनुपात है इफिशियंसी का, तो टाइम का रिवर्स कर दीजिए 4:5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4:3 हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम का रेशियो हो गया। अब देखिए करें ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए तो भाई यहाँ पे 4 दिन में दे रहा है, तो 12 जो है कितना गुना है भाई 3 गुना है, तो इसी प्रकार ये भी 3 बी भी कितना करेगा 3 गुना मतलब 9, क्या भाई 9 आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा, 3 3 का 9, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, आइए भी देखते हैं। करें कि यस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यस जो है टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमशः इतना है तो यू अकेला उसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। तो पहले यस टी यू इनका जो है कार्य कुशलता इफिशियंसी का रेशियो दिया है 20-15, ठीक है, 20-15-12, ठीक है, ये इनका कार्य कुशलता का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब यस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को कितने दिन में भी कर रहे हैं 30 दिन में, तो इनका रेशियो कर लीजिए, जोड़ लीजिए इनको, देखिए इफिशियंसी यहाँ टाइम से मतलब नहीं है आपका, क्योंकि ये कुल कार्य पहले निकाल लीजिए, तो 20 15 और 12 जोड़िए कितना हो जाएगा 5 2 7 1 2 2 2 4 47 आ जाएगा कुल, ठीक है। और टोटल काम निकाल लीजिए इनका, 3 दोनों मिलकर 30 दिन का है, तो 30 का गुणा कर दीजिए तो टोटल काम आ जाएगा, तो 47 × 30। हमसे पूछा क्या है भाई यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यू की इफिशियंसी देखिए 12 है, 12 इसकी कार्य क्षमता है, तो 12 से भाग दे दीजिए, तो भाई देखिए 6 से 6 दूना 12, 6 पंचे 30, तो अब तो कटेगा नहीं भाई, अब तो कटेगा नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47 × 5 कर दीजिए बटे 6, तो 5 7 35 होता है भाई, और 5 चौको 20, 3 23 हो जाएगा, बटे कितना 6, ठीक है, बटे कितना 3 1 9 3, और कटेगा क्या भाई 6 दूना 12, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है भाई, 6 दूना 12, 6 से काटे हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है 2, तो ये
235/2 राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर आ जाएगा। आइए देखते हैं टाइप 3। इसमें देखिए भी क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी, ठीक है, कह रहे हैं कि ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी जो है ए से दुगुना तेजी से और सी से तिगुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है भी। चलिए देखते हैं। तो देखिए ए, बी और सी ये मिलकर जो है कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना वाला पहले बनाइए रेशियो। बी जो है ए से दुगुना है तो ए बी सी, इनका इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बी जो है ए से दुगुना है, बी जो है ए से दुगुना है, तो दुगुना बोले तो आगे देखते हैं। सी से तिगुना है, तो बी जो है सी से तिगुना है, तो देखिए इसको 2 मान लीजिए, इसको कितना, तो 2 तिहाई 6 मान लीजिए, 6 हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। और इसका ए से दुगुना है तो मतलब 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 गुना, तो ये रेशियो बन गया एफिशिएंसी का, ठीक है। तो कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब पूछा है इनका पहले टोटल काम निकाल लीजिए एफिशिएंसी। ये 6 3 9, 9 2 11, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा 11 हो गया। और ये कितना काम कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, तो 6 से गुणा कर दीजिए, कुल काम आ जाएगा। पूछा किसका है, सी अकेले, सी का भाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है, 2 से भाग लगा दीजिए, 2 तिहाई भाई, ये 11 6 66 टोटल काम आएगा, ठीक है। टोटल काम जो है 66 और ये 2 की यूनिट से करेगा, ठीक है। तो ये काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। चलिए अगला देखते हैं। करें पी और क्यू किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर इसे 21 दिनों में कर सकते हैं। यदि पी जो है आर की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, आया वो प्रश्न है, ठीक है भाई। चलिए करते हैं इसको। चलिए तो इनका पहले तो हमको क्या करना है, रेशियो निकाल। पहले देखिए पी और क्यू, पी प्लस क्यू जो है 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और क्यू और आर, क्यू प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में, 21 दिन में काम कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम पहले ले लीजिए, तो कितना आएगा एलसीएम इनका 42, ठीक है। तो 42 कुल कार हो गया, 14 तिरिक 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे करें कि यदि पी जो है आर की तुलना में दुगना है, तो देखिए पी आर, तो ये पी 2 यूनिट काम कर रहा है, ये 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है। इनकी का इफिशियंसी दिया है, ये दिया है, ठीक है भाई। पी जो है आर की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको निकाल लीजिए। देखिए पी का कितना है यहाँ पे, तो हमको कितना, क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। क्यू कितने दिन में करेगा, तो क्यू की निकाल लीजिए एफिशिएंसी भाई। पी की देखिए 2 है, क्यू की ऑलरेडी 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3, ये देखिए 3 यूनिट कर रहे हैं। पी और क्यू की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट कार्य करने की। पी की देखिए अभी यहाँ 2 दिया है तो 2 ये हो गया, और क्यू की कितनी बचेगी 1। और यही काम जो है 42 काम जो है कितने से करेगा, 1 की दर से करेगा, तो 42 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्यू जो है 42 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि ए काम करने में बी से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो भाई रेशियो को निकालिए, ए बी सी, ठीक है। चलिए ए काम करने में बी से दुगना है, ठीक है, कुशल, और बी काम करने में सी से देखिए दुगना है, तो इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। बी जो है सी से दुगना हो गया। अब कह रहे हैं कि ए काम करने में बी से दुगना है, तो भाई ये 4 होगा तभी तो दुगना होगा, तो ये आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये 4 दिन में काम करें, इनका कुल काम निकाल लीजिए, 4 2 6 गुणे 4 कर दीजिए, ठीक है, 4 कर दीजिए, ठीक है। अब सी अकेले, सी को इफिशियंसी कितनी है, 1 से भाग लगा दीजिए, तो मतलब 6 को 24 दिन, ठीक है, 24 दिन आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अब देखिए शर्त पर आधारित प्रश्न आ गया, ठीक है। अब जो है शर्त पर आधारित प्रश्न आ गया। चलिए आइए देखते हैं। देखिए शर्त पर आधारित प्रश्न, चलिए टाइप फर्स्ट देखिए भाई। क्वेश्चन पहला है, ठीक है। पहले देखिए शर्त वाले प्रश्न जो हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको देखिए देखिए
कोई शुरुआत करता है काम, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति काम शुरू किए और वो जो है किसी कारण से कोई जो है काम करते-करते क्या भी छोड़ के चला जाता है। तो एक पर्सन बचता है, वो काम कितने दिनों में करेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। या कोई काम खत्म होने से पहले ही 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कोई छोड़ के चला जाता है। तो ये काम इस प्रकार से प्रश्न आपसे बनते हैं, वो शर्त वाले पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर बाद में 2 दिन बाद कोई जाए तो उसमें आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, घटाना है। टोटल काम में, कुल काम में घटा देना है। पहले कोई जाए, ठीक है भाई, पहले शब्द यूज रहेगा, ठीक है, बिफोर शब्द यूज रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है, कुल कार्य में जोड़ना है, ठीक है भाई, क्या करना है, जोड़ना है। तो बाद वाले आफ्टर के लिए घटाना है पहले काम में, ठीक है, कुल काम में से, और पहले वाले में जाएगा कोई शब्द आएगा तो वो जोड़ना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जोड़ना है। आइए देखते हैं, इस प्रश्न को करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो ठीक है भाई, लिखते हैं P प्लस Q इक्वल टू 15 दिन में, ठीक है। फिर करें, इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन देखिए 2 दिनों के बाद, देखिए बाद शब्द आया, Q को छोड़ना पड़ा, बाद आएगा तो जोड़ घटा दीजिएगा, ठीक है, कुल काम में। और P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए भाई निकालते हैं। तो P और Q जो है 15 दिन में, देखिए यहाँ पे ये देखिए P और Q एक परियोजना देखिए क्रमशः दिया है, तो मतलब P जो है 15 दिन में, ठीक है, P जो है 15 दिन में काम कर रहा है, Q जो है 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। तो इनका पहले कुल काम निकाल लीजिए, एलसीएम ही कुछ कुल काम होगा, ठीक है। तो ये 15 और 10 का क्या लीजिए, एलसीएम, तो कितना आएगा भाई, 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 15 दूना 30 होता है, 10 तिहाई 30 होता है, ये जो है एलसीएम हो गया। अब कह रहे हैं कि देखिए 2 दिन इन्होंने 2 दिन बाद क्यों काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तो ये साथ काम किए, तो ये दोनों की पी की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है और क्यू की 3 है। तो देखिए 5 इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 के यूनिट से काम किए, कितने, 2 दिन काम किए। तो काम इन्होंने कितना कर लिया, 10 काम। तो 10 काम करते कि बाद आए तो कुल काम में से 10 घटा दीजिए। तो 30 काम में 10 घटाएंगे तो 20 काम बचेगा भाई, 20 काम बचेगा। अब यही 20 काम जो है कौन करेगा, जो, क्योंकि क्यू तो भाग गया, मतलब चला गया, अब क्यू करेगा भाई, सॉरी पी करेगा, क्यू छोड़कर चला गया तो पी शेष काम को करेगा। पी की कार्य करने की यूनिट कितनी है, पी की जो है 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, 2 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। तो 10 दिन जो है, जो शेष काम है वो अकेले शेष काम को 10 दिन में करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। पहले भाई 2 दिन पहले काम किए थे, 10 दिन जो है पी किया है, तो कुल कितना हो गया, 10 प्लस 2, देखिए कुल पूछा है, ठीक है। तो आपका 12 दिन में काम कंप्लीट हुआ है, ए नंबर सही हो जाएगा, ये आपका शर्त हो जाएगा। मैंने कहा कि आपका बाद जहाँ आएगा वहाँ पर घटा दीजिएगा कुल काम में जितना दिन करे रहेंगे, और अगर पहले है तो जोड़ दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं और प्रश्न। तो आपको देखिए टाइप 2 कुछ और प्रश्न करते हैं तो और आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का प्रश्न है। कहें ए और बी किसी काम को इतना दिन में, 45 दिन और 40 दिन, ए जो है 45 दिन में, बी जो है 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले शेष कार्य को देखो 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ये आपको बताना है। तो इनका कुल लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए। 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 45 तेरह का 120 3 बार जाएगा, और 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 दिए यहाँ। इनका एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 45 और 40 का एलसीएम 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए तो 45 का कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, ठीक है, 45 अट्ठे 360। और ये जो है आपका 9 चौक 36 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ए जो है 1 दिन में काम 8 कर रहा है, बी जो है 9 काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो अब देखिए जो है ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में काम किया। तो बी का 23 दिन का पहले तो कार्य निकाल लेंगे, बी का 23 दिन, भाई 23 दिन किया गया है, तो बी का 1 यूनिट काम कर रहा है कितने, 9 की यूनिट, तो 9 गुणे 23, ठीक है, 9 गुणे 23। तो ये जो है बी द्वारा कुल कार्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 तिरिक 27, 2 कैरी, ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, कितना काम किया, 207 काम किसने किया अभी, 207 काम जो है किसने किया है, बी ने, क्योंकि 20 शेष कार्य को 23 दिन में किया है ना, तो 207 जो है काम किया है। तो 360 में
207 घटा दीजिए तो बचा कितना काम, एक ये आपका 3, 10 में 7 3 और यहाँ पे आपका 5 बचेगा और 3 में तो 153 काम शेष बचेगा। अब शेष काम जो है, कार्य जो है कौन करेगा भी। अब ये जो है इस दोनों को 8 और 9 काम को क्या कर दीजिए, जोड़िए, 9 8 17, 17 से इसमें भाग लगा दीजिए, ठीक है। 17 9 153, 9 दिन। तो कहने का मतलब है कि ए ने जो है 9 दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो 9 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 आंसर ये है आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए ए बी का 45 40 का एलसीएम ने 360, ठीक है, और जो है बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया है, ठीक है। तो इनका जो है कार्य, ए की कार्य क्षमता कितनी है, सॉरी यहाँ बी की है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 काम है। 9 काम को 23 दिन में करेगा, 23 से गुणा करेंगे 207 आएगा। 207 काम जो है पूरा किया किसने, शेष 23 दिन में। तो ये आपको घटा देंगे 360 में, तो आपका 153 आएगा। 153 की काम को ये पहले इन्होंने 8 और 9 की यूनिट से काम किया तो 17 हो जाएगा, 17 डिवाइड करेंगे तो 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो जो है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 9 दिन बाद। अगला देखते हैं, ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिनों में 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन साथ कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए एलसीएम लीजिए, ए कितने दिन में, 40 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भी, 120, ठीक है, 120। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। इसको डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 0 4 3 दिन जाएगा और 60 दोनों 120। ये इनकी एक ही कार्य, एक दिन में कार्य कितना करेगा, 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वे कुछ दिन साथ करें कि वे कुछ दिन साथ कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो ए बचा हुआ कार्य देखिए 10 दिन में करता है, तो 10 दिन में भाई कार्य कितना करेगा, ए की एक दिन की यूनिट कितनी है, 3 की यूनिट से, तो 3 की यूनिट से 10 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 30 काम कर दिया है। 30 काम किया गया है तो 120 में 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 90, ठीक है, 90 काम। अब इस 90 काम को ये 5 और 3 की जोड़ दीजिए, दोनों करेंगे कितने दिन में, 5 और 3 की क्षमता से 3 2 5, 5 से भाग लगा कितना आ जाएगा, 18, ठीक, 18 दिन आएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। बी ने कितने दिन के लिए कार्य किया था, 18 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए टाइप 3। टाइप 3 देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42 दिन 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ए जो है कितने दिन में, 42 दिन में कर रहा है। बी जो है 84 दिन में कर रहा है और सी जो है कितने दिन में, 28 दिन में कर रहा है। तो इनका कुल काम निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, काम ही वही कुल होगा। 42 84 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 84 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 42 दूना 84, ठीक है, और 84 का नम 84 और 28 3 का 84, ठीक है, 3 आ जाएगा, ये आपका आ गया। आगे देखते हैं, तो देखिए ए ने काम शुरू किया, देखिए 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, तो ए का जो है 3 दिन का काम भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए करें कि अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने में ए ने कितने दिन काम किया, ये बताना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने काम, तो ए देखिए 3 काम ए ने काम किया, कितने दिन पहले किया, 3 दिन तो ए ने काम किया, तो 3 दिन का काम ए का, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 काम कर चुका है, मतलब 6 काम कर चुका है तो बी आया है, ठीक है, बी आया है। तो अब देखिए बी, फिर अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद फिर सी भी जुड़ गया, तो इनको देखिए ए और बी का काम कितने किए, तो ये 1 यूनिट कर 2 यूनिट करता है, एक बी जो है 1 यूनिट, तो 3 यूनिट हुआ, 3 के यूनिट से 5 दिन काम किए तो 15 काम किए। तो अब ये काम जो है कितना कर चुके हैं, 15 6 21 काम कर चुके हैं 5 दिन में। तो 84 में से 21 घटा दीजिए, 84 में से 21 घटा दीजिए तो शेष काम निकल आएगा। तो 3
और 6, मतलब कितना काम बचा है? 63 काम। ठीक है, 63 काम जो है शेष बचा है। ठीक है, फिर कह रहे कि तो काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन तक काम किया, ये हमको बताना है। तो अब जो है 63 काम ये बचा है, तो ये जोड़ दीजिए भाई, 3 2 5 6। ये 5 दिन बाद सी भी शामिल, मतलब 3 दिन, ये इसमें देखिए 2 ही दिन लेंगे। ठीक है, 2 ही दिन, तो ये दो जो 2 1 3, यहाँ पे देखिए 5 दिन नहीं रहेगा, 5 नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 दिन बाद होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 दिन तो पहले यहाँ हो गया, 5 ये सी जो है 5 दिन बाद, कहने का मतलब ये इसमें 2 भी इसमें शामिल है, तो 3 2 5 ये लेकर होगा, तो 5 यानी यहाँ 2 होगा। ठीक है, यहाँ आपको 2 करना है। ठीक है, ये 6 काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 6। ठीक है, तो ये कुल मिला के अभी 12 काम हुआ है। ठीक है, ये आपका नहीं रहेगा, 12 काम। ठीक है, तो 12 काम हो गया है, तो यहाँ पे ये आप सही कर लीजिए। ठीक है, अब 84 में से 12 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 72 काम। ठीक है, 72 काम, और ये 72 जो है काम जो है, इन सब मिल के काम, शेष काम को करेंगे। देखिए 2 3 3 1 4 6 2 6 6 यूनिट करें, तो 6 का नाम 6 6 दूना 12, तो ये 12 काम जो है शेष काम को करने में 12 दिन लगे हैं। अब पूछा है कि ए कितने दिन काम किया है, तो 12 दिन ये हो गया और 5 ये 17 दिन हो जाएगा। 12 प्लस देखिए 5 दिन पहले किया था, तो ये जो है कुल 17 दिन काम करेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो ये अगला टाइप है 4, टाइप नंबर 4। कहने कि पी एक कार्य को 15 दिन में, क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व, देखिए पूर्व सप्ताह, कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए पूर्व आया था, मैंने कहा कि पूर्व आया तो कुल कार्य में घटाना रहेगा। देखिए पी जो है 15 दिन में कर रहा है, क्यू जो है 24 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैल्शियम कितना ले लें? 120। ठीक है, 120 कैल्शियम इसका ले लेते हैं। 15 8 120। ठीक है, और 24 पंचे 120। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु देखिए क्यू क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगे? ठीक है, कितने दिन लगे? तो अब इन्होंने जो है 2 दिन पूर्व क्यू जो है कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व, तो क्यू जा रहा है, तो क्यू की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 5। 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना? 10 यूनिट काम करता। भाई 10 यूनिट अभी काम करता, लेकिन वो 2 दिन पहले ही चला गया, तो इसमें मैंने कहा कि पूर्व आएगा तो कुल कार्य में जोड़ देना, 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 130। अब 130 टोटल काम है, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? ठीक है, तो 8 5 13 के हिसाब से करेंगे तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व या बिफोर के लिए आप क्या करेंगे? कार्य में जो जाएगा उसको आपको कुल कार्य में उसका कार्य निकाल के जोड़ देना है, फिर दोनों एफिशिएंसी का कार्य करने की जो एक दिन की क्षमता है डिवाइड कर दीजिए सम करके, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रही ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 35 और 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इनका एलसीएम ले लीजिए। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी
35 और सी जो है 60 दिन में, ठीक है, 60 दिन में काम कर रहा है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, वही कुल कार्य हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 20, 35 और 60 का एलसीएम जो है 420 हो जाएगा, ठीक है, 420। तो इसको डिवाइड करिए, कई बार जाएगा? 20 से देखिए 0 कट जाएगा तो 2 दूना 4 तो 21 बार जाएगा, और ये 12 बार जाएगा 35, ठीक है, और ये जो है आपका कितनी बार जाएगा? 7 सक्षम 42 7 बार, ठीक है, 7 आ गया। तो सी जो है 7 काम करेगा एक दिन में, बी जो है 12 और ए जो है 21 काम करेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन देखिए बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले आया है, ठीक है, पहले आया तो जोड़ना है। सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले आया है, पहले आया तो आपको जोड़ना है। काम छोड़ दिए, सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। चलिए तो टोटल काम कितना है? 420, ठीक है, 420, ठीक है, प्लस करिए, प्लस करना है। अब देखिए बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले किया, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 12 की, 12 की 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है भाई, प्लस देखिए क्योंकि सी भी जा रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है, 12 की इफिशियंसी 7 की, तो 12 गुणे 7 कर दीजिए, ठीक है, 12 गुणे 7 और बटे टोटल कुल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 21, 12 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 2 9 1 10 के 0, 3 1 40 आ जाएगा। यही आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 420 प्लस, देखिए बरसते कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, 96 प्लस और बरसते 84, इनको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 600 आ जाएगा, और 600 बटे 40 कर दीजिए, 600 बटे 40 ये काट दीजिए, तो ये 4 एक अन्नम 4 2 4 5 6 20, तो 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आए, पहले शब्द आए तो आपको क्या करना है? उनका जितने दिन पहले जाए उनका उनसे और इफिशियंसी गुणा कर देंगे और उनमें सब जोड़ते जाएंगे, ठीक है, और आपको फिर उनमें जोड़ के पूरे से इफिशियंसी भाग देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आरिफ, अरुण और इब्राहिम एक कार्य को क्रमशः 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए 2022 का प्रश्न है, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए भी तो आरिफ का ए से डिनोट करेंगे, कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अरुण को किससे डिनोट करें? ए से कर लेते हैं, ठीक है, अरुण को ए से 20 दिन में कर रहा है, और इब्राहिम को ई से डिनोट कर रहे हैं, और वो जो है 24 दिन में कार्य कर रहा है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए और वही कुल कार्य होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा एलसीएम? ये आपका 12, 20, 24 का एलसीएम कितना होगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 एक अन्नम 12 10 आ जाएगा, और 20 छक्का 120, ठीक है, 6 आ जाएगा, और 24 पंचे 120 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी इफिशियंसी निकल आई, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है उसी तरह से करते जाइए, कुछ नहीं करना है। देखिए वे एक साथ कार्य शुरू करते, देखिए कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, ठीक है, आरिफ जो है एक दिन पहले, ठीक है, तो एक की यूनिट से 10 काम करेगा, कितना? 10। तो इसमें पहले देखिए पूरा कर दीजिए, 120 प्लस आरिफ जो है 10 दिन पहले छोड़ रहा है, मतलब 10 काम करेगा, प्लस फिर कह रहे कि 3 दिन पहले अरुण की देखिए 6 की इफिशियंसी से 3 गुणे 6 3 18 काम करेगा, 18 प्लस इसी प्रकार और 4 दिन पहले अब्राहम, 4 दिन पहले, 4 दिन तो 4 पंचे 20 काम करेगा, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए और पूरे से इफिशियंसी से भाग दीजिए, ठीक है। 10 6 16 5 21, ठीक है, 21 से भाग दीजिए, तो जोड़िए इनको, कितना? 120 10 18 और 20 कितना जोड़ने पे आएगा? ये आपका 0, ठीक है, 0 नहीं 8 आएगा, ये 8 है, तो मतलब 168 आएगा, इसको जो करेंगे तो 168 आएगा, ठीक है। 168 में 21 का भाग लगा दीजिए, तो 1 8 2 16 8 बार जाएगा, ठीक है भाई, 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये 8 हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और हैं, फिर अगला टाइप आएगा। चलिए अगला कह रहे हैं कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन में काम पूरा होगा? ठीक है, 2020 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं,
कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? 54 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? एलसीएम कितना निकल के आएगा? 12। ठीक है, तो 18, 36, 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, 108। ठीक है, 18 95, 18 छक्का 108 6 बार जाएगा, और 36 तिरिक्का 108 3 बार जाएगा, और 54 कितना बार? 2 बार जाएगा। ठीक है, 54 दूना 108। ये इनकी क्या हुई? कार्य क्षमता निकल आई। अब देखिए, जैसे कह रहे हैं कि जो जो छोड़ता जा रहा है उसे गुणा करके जोड़ दीजिए कुल कार्य में। 108 काम है भाई, प्लस करिए। फिर कह रहे हैं कि लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से, देखिए पहले शब्द आया है काम 5 दिन 10 दिन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 5 दिन कौन छोड़ रहा है? पहले बी की 1 दिन की कार्य क्षमता 3 है, 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम। प्लस देखिए सी जो है, सी की कार्य क्षमता 1 दिन में 2 है, 10 दिन में कितना करेगा? 10 दूना 20 काम करेगा। पूरे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 6 3 9 9 2 11 से। ठीक है, जोड़ लीजिए भाई। तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो जोड़ेंगे कुल के मिला के कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। ठीक है, बटे 11 से भाग देंगे, 11 का नाम 11, 3 बचे 11 33, 13 दिन आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो ये आपका देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 90 ले लिया। 18 पंचे नहीं, हाँ 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम हो गया। अब कह रहे हैं कि बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी का 10 दिन का काम 6 गुणे 10 कर दीजिए, कितना काम किया है? 30 10 छंग 60 काम कर दिया है। तो अब शेष काम कितना बचेगा? 90 में से 60 घटा दीजिए, तो 30 काम बचेगा। 30 काम बचेगा। अब 30 काम कौन करेगा भाई? ए करेगा। ए 30 काम 5 की दर से करेगा, 5 छंग 30, 6 दिन में कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। बी जो है ए अकेला शेष काम को 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए बारी बारी से, इस पर काफ़ी प्रश्न आता है बारी बारी से काम करने पर। ठीक है, बारी बारी से काम, बारी बारी पर आधारित प्रश्न आपसे सुना। ठीक है, टाइप फर्स्ट में देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। करें कि आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ये आपका बारी बारी से काम पूछा जाता है कि मतलब एक दिन पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो अल्टरनेट ये वर्क वाला आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए आशा जो है, ए से डिनोट करेंगे। आशा जो है 6 दिन में कर रही है, और भुवन जो है वो कितने दिन में कार्य कर रही है? 9 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्य को। अब कह रहे हैं कि पहले दिन आशा से आरंभ करते, पहले इनका जैसे करते आ रहे हैं, इनका कुल वर्क निकाल लीजिए, कुल काम निकाल लीजिए। ठीक है भाई, तो ये इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 जो है आपका क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 6 छंग 36 और 9 चौक 36। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी निकल आया। तो अब देखिए इनका जो है पहले कौन कर रही है? आशा। तो इनको पहले इनका 2 दिन का कार्य निकालेंगे। ठीक भाई, तो 2 दिन का कार्य इनका जोड़ेंगे, कितना हो गया? 10। ठीक है भाई, 10। 2 दिन में ये लोग कार्य कितना कर रहे हैं? 10 काम को कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है इनमें हम जो है 10 में ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 के करीब हो, 36 हो या 36 के करीब, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? मतलब यहाँ पे हम 3, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 से कर देते हैं भाई दोनों तरफ। 3 से यहाँ भी कर दीजिए, 3 से यहाँ करिए, तो ये 6 दिन हो गया, और ये 30 काम, 10 दिया है 30। देखिए 30 काम हो गया। अभी भी देखिए 36 टोटल काम है, तो अभी भी कितना बचा है? 6 काम बचा है। ठीक है भाई, 6 काम बचा है। अब जो है फिर देखिए ये अल्टरनेट गए, तो पहले कौन आया? आशा आया, भुवन आया, आशा आया, भुवन आया। अब जो है मतलब कि इवन पे हो गया। अब फिर कौन आएगा? फिर अब आशा से शुरू होगा। ठीक है, आशा शुरू होगा। आशा की जो है 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है?
छः काम है, तो इसी प्रकार जो छः काम है वो एक दिन और करेगा भाई छः, तो कुल मिला के एक दिन और लग जाएगा, तो प्लस का एक दिन और जोड़ देंगे तो ये 7 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। 7 दिन में जो ये काम जो है कार्य कितने दिन पूरा हो जाएगा, ये 7 दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए और आते हैं और करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं 2023 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट है, ये 2023 का प्रश्न है। देखिए रवि किसी काम को 40 दिन में, तो आर से डिनोट करेंगे रवि कितने दिन में कर रहा है भाई, 40 दिन में कर रहा है। सुधा उसी काम को 60 दिन, यस से डिनोट करेंगे सुधा जो है 60 दिन में काम को कर रही। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, देखिए सुधा से शुरुआत होती है तो उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये हमको बताना है। तो देखिए वही करेंगे, आपको टोटल पहले काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 40-60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 40 त्रिक का 120 होता है, 3 आ जाएगा, और 60 दूनी 120 होता है। ये इनका आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, कार्य क्षमता आ गया, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है। आर मतलब रवि और यस मतलब सुधा। ठीक है, 2 काम। तो अब क्या करेंगे भाई, तो वही करेंगे, तो इनका 2 दिन का काम पहले निकाल लेंगे। 2 क्या करेंगे भाई, टोटल कितना 5 काम कर रहे हैं, 2 दिन में ये लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 में कि ये 120 के करीब आ जाए। ठीक है, 120 के करीब आ जाए, तो कितना से करेंगे भाई, तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितने से, 24। देखिए 5 चौक 20, 5 दूनी 10 12, मतलब 24 से। तो इधर भी 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 24 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिल गया। ठीक है भाई, 48 काम हो जाएगा, तो 48 दिन लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये आपका बुक से हमने लिया है। ठीक है भाई, ये भी आपका प्रश्न 2022 का है। ठीक है, 2022 का प्रश्न करें कि राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों एक दिन छोड़कर एक दिन में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। वही बारी बारी प्रश्न है। ठीक है भाई, चलिए इसको करते हैं। देखिए आर से राजू डिनोट करेंगे, राजू कितना दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में। और शोभा यस से डिनोट करेंगे, वो 20 दिन में कर रहे हैं। और मोहन यम से डिनोट करेंगे, वो कितने दिन में भी कर रहे हैं, 25 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम जो है 15, 20, 25 का एलसीएम कितना ले लें, 300 हो जाएगा, 300 एलसीएम हो जाएगा, कुल काम 300। देखिए 15 दूना 30, 20 आ जाएगा, 20 15 में 300 और 25 ब्रह्म में 2। ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको जो है, अब तो तीन लोग हो गए, तो 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। 3 दिन में कितना ही करेंगे, 12, 15, 20 जोड़िए भाई, 12, 15, 5, 2, 7, 47 आ जाएगा। ठीक है, अब 47 में ऐसे कोई नंबर से गुणा करना है कि ये करीब आपके 300 के करीब आ जाए। तो ये देखिए भाई, देखिए 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पे किन नंबर से गुणा करें। ठीक है, तो देखिए 5 से करें, 5 7 35, 5 चौको 20, 20 3 23, तो कम हो रहा है, मतलब 6 से गुणा करेंगे भाई, 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर लिख दे रहे हैं, और यहाँ भी 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो 6 3 18 दिन कर चुके हैं। कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 6 7 42 के 2, 6 चौको 24, 4 28। ठीक है, 282 काम पूरा हो चुका है 18 दिन में। ठीक है, तो 18 दिन में काम भाई कितना बचा, अभी तो हमको 300 काम कराना है। 300 200 तो कितना बचेगा, 18 काम बच जाएगा भाई। 300 में 218 घटा दी, 300 में 282 घटाएंगे तो 18 काम। ठीक है भाई, कितना, अभी भी 18 काम शेष है। तो अब हम 18 काम कौन करेगा, ये अब कौन करेगा भाई, ये तो इतना दिन में पूरा कर सकते। यदि वे वैकल्पिक दिनों को छोड़कर दिन करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब एक दिन। तो अब कौन आएगा, राजू आएगा भाई। कौन आएगा, राजू। ठीक है, तो राजू एक दिन में काम 20 काम कर रहा है, काम तो 18 ही काम है। तो क्या करेंगे, जो काम बचा रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 18 दिन तो हो चुका है, सही बटा में लिख लेंगे। तो 18 काम कौन करेगा भाई, 18 काम, ये 20 इफिशियंसी किसकी, राजू की 20 की इफिशियंसी करेगा, तो इसको काट लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 9 18, मतलब कितना आ जाएगा, ये 18 सही 9/10। ठीक है भाई, 18 सही 9/10 आंसर आ जाएगा। कौन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, देखिए दिख रहा है, बी नंबर आ जाएगा। देखिए पूरा काम, देखिए भाई 18 ही काम बचा है, 18 काम, और राजू की इफिशियंसी जो है 20 काम करने की क्षमता है। तो देखिए 18/20 करेंगे, और जो 18 दिन हो चुका है 18 सही में लगा देंगे, तो इसको काट देंगे। तो 18/20 को काट 2 से काट देंगे, 9 कितना आ जाएगा, 10 आ जाता है। 18 सही 9/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये प्रश्न भी आपका 2022 का है भाई। देखिए ये कह रहे हैं कि राजू, तो आर से डिनोट करते हैं भाई, राजू कितने दिन में कार्य कर रहा है। देखिए राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 30, 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू कितने दिनों में यह काम कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हुए, देखिए सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल उसकी सहायता की जाती है। ये आपको यहाँ पर करना है। चलिए भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए राजू कितने दिन में, 20 दिन में। सुनील जो है कितने दिन में, यस से डिनोट करेंगे, ये है 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। और विशाल वी से डिनोट कर देंगे, विशाल जो है 40 दिन में कर रहे हैं। तो इनका टोटल काम कर निकाल लीजिए, ठीक है भाई। टोटल काम इनमें इनको निकाल लीजिए। टोटल काम कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम ही टोटल काम होगा। तो 220 120 जो है एलसीएम हो जाएगा, 20 से काट दीजिए तो 6 आ जाएगा। 20 छक्का 120 और 30 चौको 120 होता है और 40 तिरिक्का 120 होता है। ये निकल गया, इनकी क्या निकला है अभी, इफिशियंसी निकल आया। अब ये देखिए, अब ये जो है आप तीनों एक साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए सुनील जो से शुरू करते हैं, तो भाई सुनील शुरू करते हैं। सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले दिन सुनील, ठीक है, और फिर और दूसरे दिन विशाल उसकी सहायता की जाती है, ठीक है। यहाँ सुनील से मतलब कि राजू पहले काम करेगा, राजू की सहायता कौन करेगा, पहले दिन सुनील करेगा, फिर कौन करेगा, विशाल करेगा, ऐसे चलना है। तो देखिए भाई इसको कैसे करेंगे। देखिए राजू, एक मिनट, यहाँ देखिए ये ऐसे कर लीजिए, तो ऐसे, ठीक है भाई, अल्टरनेट ये आएंगे। तो देखिए राजू तो सभी दिन रहेगा, तो राजू प्लस, और पहले कौन दिन आ रहा है, सुनील को यस से डिनोट कर दिए, सुनील। फिर कौन आएगा, राजू हर में रहेगा, राजू। फिर क्या आएगा आपका विशाल, वी से डिनोट करो। फिर क्या आएगा, राजू प्लस सुनील। ये अल्टरनेट ऐसे चलेगा, ठीक है भाई, राजू प्लस ये अल्टरनेट चलेगा। तो देखिए राजू और सुनील की इफिशियंसी देखिए कितनी है, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। और राजू और विशाल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 10 कैसे आया भाई, देखिए राजू की 6 है, ठीक है, और सुनील की कितनी है, 4 इफिशियंसी, तो 4 4 10 आ गया। इसी प्रकार राजू की 4 है और विशाल की क्या 3 है, 6 3 9, मतलब कि यही अब रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार इनका जो है, अब ये 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, ये 2 दिन में यहाँ तक ले लीजिए 19 काम लीजिए। तो 2 दिन यहाँ पे लिखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे देखिए 2 काम, इफिशियंसी कितनी होगी, 10 9 19, ठीक है, 19। 2 दिन में ये 19 काम कर रहे हैं, 2 दिन में ये 19 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार अब 19 में ऐसा कुछ गुणा करिए कि 120 के करीब आ जाए, ठीक है भाई। तो 19 को यहाँ से देखिए कितने से कर दें, 6 से गुणा कर दें, ठीक है, 6 से गुणा कर दें, और यहाँ भी 6 से 2 गुणा करेंगे। तो देखिए 6 दूना 12 दिन में ये काम कितना बने, 19 छक्का 114, ठीक है, 114 काम जो है कंप्लीट ये लोग 12 दिन में कर लिए हैं, ठीक है। 12 काम दिन में जो है 114 काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा है, देखिए कुल तो काम हमको 120 कराना है, जिसमें से 120 में 114 घटाए तो 6 काम शेष बचा है। और काम कितना दिन हो चुका है, 12 दिन काम किया कर चुके हैं, ठीक है। अब 6 काम बचा है, तो 6 काम कौन करेगा भाई, राजू और सुनील करेंगे ना। इनकी इफिशियंसी कितनी है, 10 है, तो 10 का इसके भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, मतलब 3 बचा। तो 12 जो काम हुआ उसको आगे लगे रखेंगे और 3 ऊपर रख देंगे और 5 ये, तो 12 सहित 3/5 दिन में आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कराना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं भी और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए आया हुआ प्रश्न है 2022 का प्रश्न है CGL का, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि ए जो है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, देखिए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए जो है 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है कितना दिन में कर रहा है, बी जो है 20 दिन में, ठीक है। और सी जो है 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी जो है 40 दिन में पूरा कर रहा है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए और कुल कार्य निकल आएगा, ठीक है। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, ठीक है। 20 चौको 80 और 40 दूना 80, ठीक। तो ये इनका क्या हो गया, एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे कार्य कर रहे हैं, कहीं कि ए प्रत्येक दिन
यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये जो है आपको देखिए यहाँ पे ए जो है 1-2 दिन पहले काम करेगा, ठीक है। फिर इसके साथ तीसरे दिन, भाई ये पहला दिन हो गया, ठीक है, दूसरा दिन हो गया, अब ये तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन जब आएगा कार्य करने तो ये इनके साथ कौन कौन करेगा, ए भी करेगा, बी भी सहायता करेगा और सी, मतलब तीसरे दिन इनकी सहायता कौन करने आएगा, बी और सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए का 8 काम होगा, फिर 8 काम करेगा, फिर इसके बाद ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 4 2 6 8 6 14 काम, ठीक है। ए बी सी जब तीनों मिलेंगे 14 काम कंप्लीट करेंगे। तो इनका 3 दिन का काम पहले निकाल लेंगे, ठीक है भाई। 3 दिन का काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 8 दूनी 16 14 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। 30 काम ये 3 दिन में कर रहे हैं। अब 30 में ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 80 के करीब हो जाए किसी नंबर से, ठीक है। तो ये आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो काम तो 80 कराना है तो ये 60, तो यहाँ भी 2 का गुणा करिए तो 6 दिन काम कर चुके हैं। 6 दिन में काम कितना हो गया है, 60 काम हो गया। अभी भी कितना काम बचा है, 20 काम बचा है, ठीक है। 60 काम देखिए, 60 काम हो गया, 80 काम है, 80 में से ये आपका 20 काम जो है बचा हुआ है, ठीक है। 20 काम कौन करेगा अब ये देखिए तीनों की इफिशियंसी तो कितनी है, 30 है, कितनी है 30 है। तो इस प्रकार जो है अब 20 काम को कौन करेगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये 20 काम देखिए, ए का 2 दिन का काम, तो 2 दिन काम करे कितना, 16 काम कर रहा है, तो 16 इसमें से और घटा दीजिए तो अब कितने बचेगा, यहाँ देखिए 2 दिन और हो जाएगा, 6 + 2 मतलब 8 दिन काम में कितना काम हो चुका है, 4 काम बचेगा, ठीक है। 20 काम बचा था, 20 में से 16 क्योंकि 8 दिन करेगा तो 4 काम ये बचा, 4 काम, तो ये आपका 4 काम बचा है। 4 काम अब कौन करेगा, ये तीनों मिलकर करेंगे, ए बी सी, ठीक है। 14 दिन इनकी इफिशियंसी है तो 14 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 सही 4/14 कर देंगे, तो ये काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 से 14, तो 8 सही 2/7 आंसर आ जाएगा। 8 सही 2/7 आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, ए बी और सी एक काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपको करना है, ठीक है। देखिए ए जो है 11, बी 20 दिन, डी 55 दिन, ठीक है। 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इनका कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य कितना हो जाएगा, देखिए 11 20 55 कैल्शियम 220 हो जाएगा, ठीक है। 220, 11 दूना 22 20 आ जाएगा, 20 कन्नम 20 10 आ जाएगा और 55 चौके 220 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। ये इनकी जो है इफिशियंसी निकल आई। अब देखिए यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है, बी मतलब सभी दिन रहता है, और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उनकी सहायता देखिए ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिन में, मतलब ए सी जो है मतलब पहले बी देखिए, बी हर दिन रहेगा, फिर आपका बी के साथ कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा, बी तो हर दिन रहेगा प्लस सी, ऐसे अल्टरनेट आपका काम चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है 10 और ए की कितनी 20, ठीक है। अच्छा 11 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 11 रहेगा, ठीक है, ये 11 रहेगा, ठीक है। तो ये बी की कितनी है 11 है, ठीक है, और ए की कितनी है 20, तो ये 31 काम कर रहे हैं, ठीक है, 31 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बी फिर सी 11 प्लस सी 4, तो मतलब ये कुल 15 काम कर रहे हैं। तो इनको क्या करिए जोड़ दीजिए, 31 और 15 कितना हो जाएगा 46, ठीक है भाई 46। तो 46 काम जो है ये लोग 2 दिन में काम कर रहे हैं, 2 दिन में 46 काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको 46 में ऐसा कुछ गुणा करना है कि ये जो है 220 के पास हो जाए या 220 हो जाए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, 4 का गुणा तो इधर भी 4 का, ठीक है। तो 8 दिन में काम कितना हो गया है, 8 दिन में काम कितना हो गया, 4 छंग 24, 4 चौक 16 2 18, 184 काम जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए 220 काम है टोटल, 184, तो ये जो है 220 काम जो है 184 काम हो गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 8 दिन में। तो अब शेष काम कितना बचा है, देखिए 220 में से 184 घटा दीजिए तो कितना काम बचेगा 36 काम बचेगा, ठीक है,
36 काम ये बचा है। अब देखिए 36 काम है। अब देखिए बी और ए की इफिशियंसी एक दिन के काम करने की 31 काम है, मतलब एक दिन ये काम करेंगे तो कितना 9 दिन हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 दिन हो जाएगा। 9 दिन हो जाएगा 31 काम में से ये घटा दीजिए, कितना बचा 5 काम। 5 काम ये जो है कितना, अब देखिए बी और सी आएंगे। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 दिन में 15 काम कर रहे हैं। तो भाई क्या करेंगे, जो आगे 9 है 9 को बटे में लगाएंगे और जो बच्चा काम कितना है 5 है बटे 15 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 15 इनकी इफिशियंसी BC अब करने आएंगे ना, तब देखिए 5 1 5 5 3 15, मतलब 9 सही 1/5 आंसर आ जाए। ठीक है, 5 3 आ गया, सॉरी 9 सही 1/3। ठीक है, 9 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें कहा गया है कि ए बी सी अलग अलग इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो बी जो है प्रतिदिन काम कर रहा है। देखिए बी प्रतिदिन रहेगा, कार्य करेगा, फिर इसके बाद ए जो है उसकी सहायता करने आएगा, फिर बी फिर रहेगा, फिर सी आएगा, ऐसे अल्टरनेट करते रहेंगे। ठीक है, तो इनकी जो है इफिशियंसी बी और ए की इफिशियंसी दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो बी ए की 11 20 31 हो जाएगी। इसी प्रकार बी सी की 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इनको हम क्या करेंगे, 2 दिन का इनका काम निकाल लेंगे। तो इनमें टोटल इनका काम कितना, 31 और 15 46। 46 में ऐसा कुछ गुणा करेंगे कि 4 की 220 के करीब आ जाए, तो 4 का गुणा करेंगे भाई। ठीक है, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 184 काम। 184 काम 8 दिन में 184 काम हो जाए। अब लेकिन हमें तो 220 कराना है, तो घटा देंगे तो 36 काम बचेगा। 36 काम फिर आएंगे बी ए करने आएंगे, तो बी ए की एक दिन के 31 काम है, तो 31 काम हो जाएगा, तो 5 काम बचेगा। ठीक है, 9 दिन में काम हो चुका है कितना भाई, 115 काम। 5 काम बचा दिए। अब BC आएंगे, BC की 15 है, तो क्या करेंगे 5/15 कर देंगे, और 9 सही 5/15 काट पीट करेंगे, 9 सही 1/3 आंसर आ जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला है। देखिए ये भी कई बार आया है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी इसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा सहायता दी जाती है और यह चक्र चलते रहता है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं भी। तो यहाँ पे आपको करना है, तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, ए 30 दिन में। ठीक है भाई, बी जो है 50 दिन में, 50 दिनों में पूरा कर सकता है। सी जो है कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी द्वारा अगले दिन सी द्वारा सहायता दी जाती है, तो यह काम चक्र चलते रहता है, तो काम पूरा होने में। भाई वही सवाल है, सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इसका कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम जो है आपका 600 आएगा। ठीक है, 600 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 से डिवाइड करिए 600 में, 3 दूना 6 मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा, और ये 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 करना 5 5 दूना तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ गई, 20 15 15। अब जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। ठीक है भाई, जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए। अब कह रहे ए को एक दिन बी द्वारा अगले दिन, मतलब ए आपको लगातार बना हुआ है। ठीक है भाई, देखिए ये हुआ ए, फिर कह रहे हैं 20 की सहायता करेगा। ठीक है, अल्टरनेट करते, बी आएगा, फिर ए प्लस सी आएगा, फिर इसी तरह से कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो ए बी की कार्य क्षमता जोड़ लीजिए भाई। ए बी कितना है, एक दिन में कितना करेंगे, 20 12 कितना काम करेंगे, 32 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में। और ए सी कितना करेंगे, ए सी 20 15 35 काम करेंगे। ठीक भाई, 35 काम करेंगे। इनको जोड़ लीजिए, 2 दिन का काम निकल आएगा। 32 और 35 जोड़िए, साइन कितना हो जाएगा, 67 आ जाएगा। तो 2 दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 67 काम कर रहे हैं। भाई काम तो कराना है 600, काम तो कराना है 600, तो ऐसा कुछ 67 में मल्टीप्लाई करिए कि 600 से ज़्यादा ना हो, या 600 से कम हो। तो यहाँ पे आपको 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितने भाई, 8 से। तो 8 से कर दीजिए, तो यहाँ भी 8 से करना है, तो 16 दिन हो जाएगा। ठीक है भाई, 16 दिन हो जाएगा। 16 दिन में काम कितना कर रहे हैं, ये काम कितना हो जा रहा है, देखिए 8 सते 56। ठीक है भाई, और 8 छंग 48 5 53 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 8 छंग हाँ 53, तो कितना काम हो गया, 536 काम ये लोग 16 दिन में क्या कर लिए भाई, 16 दिन में 536 काम इन्होंने कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा भाई, 64 बचेगा। देखिए 600 में 536 घटा दीजिए, 64 काम अभी शेष बचा है। अब 64 काम कौन करेगा भाई, 64 काम कौन करेगा, देखिए यहाँ पे 64 काम है, लेकिन ये ए बी अब फिर आएंगे करने, तो 32 काम एक दिन में करेंगे, तो 32 मतलब कि एक 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा, और इसमें से आप 32 64 में से घटा दीजिए, तो कितना बचेगा भाई, 32 ही बचेगा क्या, हाँ 32 ही बचेगा। 32 काम अभी बचा है। अब 32 काम को एक दिन में इनकी BC आएंगे करने, BC 35 काम कर रहे हैं, तो 32 काम तो भाई जो कहा था 32 लिखेंगे ऊपर, 35 नीचे रख देंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा 17 सही 32/35 आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कराना है। आइए देखते हैं अगला भी। अब देखिए यहाँ आपको आता है इसमें स्त्री पुरुष एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। इस पेपर भी पूछा तो अब बारी बारी से काम खत्म होता है। टाइप इसमें फर्स्ट देखिए। ठीक है, टाइप फर्स्ट, ये आपका 2020 का प्रश्न पूछा गया है भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको करना है अब स्त्री पुरुष वाले प्रश्न। ठीक है, चलिए। 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए 10 पुरुष या 12 महिलाएं, तो 10 पी से पुरुष कर देंगे और 12 महिलाएं 12 वोमेन कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/10 हो जाएगा वोमेन। तो ये काट दीजिए, 2 छंके 12, 2 पंचे 10। ठीक है, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक है, वोमेन, ये आपका रेशियो आ जाएगा। आप रेशियो भी ऐसे लिख सकते हैं, पी का रेशियो 6 और वोमेन का 5। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे भाई? ये वाला करना है। तो पहले देखिए इनका तो हम क्या निकाल ले, 10 दिनों में महिला कितनी है भाई? तो 12 महिलाएं, तो कुल कार हो जाएगा 12 × 10। ठीक है, 12 × 10। ये इस काम को करने के लिए कितने पुरुष? तो ये आपका 5p, 1, तो 12 × 10 इक्वल टू, ठीक है, तो 5 क्या करेंगे? 5 पुरुष प्लस 2 वोमेन, 2 वोमेन हो गया। और ये मान लीजिए इसको इंटू डी कर दीजिए ये। ठीक है, यहाँ पे आपको डी करना है। ठीक है, डी से गुणा, तो ये आपको सॉल्व करना है। देखिए तो 120 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 5 पी, तो यहाँ पे आपको करना है, देखिए पी को हमको वोमेन में ही चेंज करना है। तो 5 × पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 6/5 वोमेन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 × 6/5 वोमेन हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, और गुणे डी, तो ये आपका देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 6 2 8, तो क्या आएगा भैया? 120 इक्वल टू 8 × डी आ जाएगा, 8 × डी आ जाएगा। ये 2 है। ठीक है, तो ये आपसे काट दीजिए, तो 8 कन्नम 8, 8 5 40, 15 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। तो उन्हें जो है काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 15 महिलाएं या 9 पुरुष किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15 वोमेन इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 9 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? तो 15 बटे ये 9 कर दीजिए, इक्वल टू वोमेन इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, ये रेशियो आपका 5/3 आ जाएगा इक्वल टू पी। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहे हैं कि 15 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महिलाएं कितनी हैं? 15, कार कितने के दिन में कर रही हैं? 24। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, तो 15 वोमेन, ठीक है, प्लस कितनी है? 15 ही पुरुष हैं। ठीक है, 15 पुरुष, तो इनको पुरुष को वोमेन में चेंज कर लीजिए, इंटू डी कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट भाई, यहाँ से इधर लिखते हैं। देखिए छोटा और लिखेंगे तभी आएगा। 15 × 24, 15 ये वोमेन। ठीक है, इक्वल टू, फिर आपको 15 पुरुष हैं प्लस 15 महिलाएं हैं। ठीक है, इस कार को वोमेन, ठीक है, इंटू डी कर दीजिए। ये अब पुरुष को वोमेन में चेंज कर लीजिए, तो 15, ये इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई? अभी गुणा मत करिए, काटने में ठीक रहेगा। 15 × 124 इक्वल टू, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 15 पुरुष हैं, तो यहाँ पे देखिए पी इक्वल टू आया है कितना? 5/3 वोमेन, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 5 × 15, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25, 15, 40 आ जाएगा, देख लीजिए। चलिए देखिए, अच्छा पूरा रख देते हैं। 15 × ये देखिए 5/3 वोमेन हो जाएगा, प्लस ये 15, ठीक है, और ये आपका गुणे कितना है? डी। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना। तो ये देखिए 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, ठीक है, 3 × 5 = 15,
और ये 5 है, ठीक है। और 5 बचे 25, 25 देखिए 15 कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका निकल के आया 15 गुणे 24 इक्वल टू 40 गुणे डी, ठीक है। तो ये 40 इधर डिवाइड कर दीजिए, 15 गुणे 24 बटे 40, अब यही डी का मान आ जाएगा। तो ये देखिए आपका कितनी बार 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 4 छंगा 24, 6 तिरिक 18 दिन आ जाए। कितना भी ये कितना आएगा, ये यहाँ पे काटिए 1 मिनट। 5 तिहाई 15, 5 अच्छा 5 8 40 होगा, ठीक है। 8 तिरिक 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तिरिक का 9 दिन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 86 दिनों में कर सकते हैं तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितने समय लगेंगे, ठीक है। ये आपको चाहिए। तो 6 पुरुष, देखिए 6 पुरुष इक्वल टू 8 वोमेन है, ठीक है। तो महिला किसी काम को 86 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6 इक्वल टू W वोमेन, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4/3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए करें कि 14 पुरुष और 10 महिलाएं, ठीक है भाई। 14 पुरुष और 10 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका महिलाएं कितनी हैं 8 86 दिन में कर रही हैं, ठीक है। इक्वल टू 14 पुरुष, ठीक है, प्लस 10 वोमेन इंटू डी करिए, ठीक है। तो चलिए इसी में रखिए। अब पुरुष को वोमेन में चेंज कर लीजिए, तो 8 गुणे 86 इक्वल टू 14 गुणे P बराबर क्या है 4/3, ठीक है। 4/3 प्लस 10 वोमेन इंटू डी, यही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यही आपको सॉल्व करना है। चलिए भाई, तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे करेंगे, देखिए 8 इंटू 86, देखिए ये हो जाएगा 14 चौको 56, और देखिए एलसीएम लेंगे 3, ये 30 हो जाएगा। 56 और 30 कितना हो जाएगा भाई 86, 86/3 आ जाएगा और गुणे डी आ जाएगा। तो ये देखिए 86 कटा 8 3 24, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, डी इक्वल टू, ठीक है भाई। तो बी नंबर आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 देखिए कह रहे कि आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है भाई, 3 रहेगा। 3 आदमी या 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। तो 3 मैन इक्वल टू 7 वोमेन, ठीक है। तो यम इक्वल टू हो जाएगा 7/3 वोमेन हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उससे देखिए दुगने कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। दुगने कार्य को पूरा करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे आपको 3 देखिए 7 वोमेन इंटू 32 करेंगे इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे 1 करेंगे, 1 काम कर रहे हैं। अब जैसे दुगना काम करना है तो कितना करना है 2 गुना। तो 7 मैन प्लस 5 वोमेन काम को, दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, माना डी काम 2 दिन में करेंगे और 2, यही सॉल्व कर लीजिए बटे 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 32 इक्वल टू, तो देखिए यम बराबर 7/3 रख दीजिए। तो देखिए 3 आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर हम सॉल्व कर देते हैं। 7 इंटू कितना हो जाएगा 7/3। तो देखिए ये कटेगा नहीं, 7 49, और ये देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 5 यहीं 15। तो आपका 49 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 64, ठीक है। 64 और नीचे 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा कुल मिला के 64/3 नीचे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा इंटू डी, ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए 64 32 दूना 64 होता है, ठीक है भाई, और 2 तिहाई 6 होता है, 7 3 21 आंसर आ जाएगा। बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि यदि 10 आदमी अथवा 10 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 8 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आइए देखते हैं। 10 आदमी अथवा 20 लड़के, ठीक है। तो 10 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बॉय हो जाएगा, 20 बॉय हो जाएगा। तो 1 मैन इक्वल टू कितना आएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 2 बॉय आ जाएंगे, ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर वही करना है। तो 20 बॉय 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि 8 आदमी तथा
4 लड़के, तो 8 आदमी, तो 8 दूना 16, क्योंकि आदमी की तरफ 2 रखेंगे तो डायरेक्ट जो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ कर लीजिए 8, ठीक है, मैन प्लस 4 लड़के बॉय, माना डी दिन में करेंगे, डी दिन में कर लेंगे, ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं इंटू लगा, ठीक है, डी, ये आपको करना है, ठीक है भाई। चलिए आइए इसको सीधा रखेंगे वरना, ठीक है, यहाँ से करते हैं 20 लड़के 20 दिन में करेंगे, और कितना 8 मैन प्लस 4 बॉय इंटू डी दिन में माना करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 20 दिन में 260, तो यहाँ बटे भी 260 करना है, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं कि 20 दिन में, अच्छा दिन यहाँ दिया, क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है भाई। यहाँ पे 20 दिन, ये देखिए 20 दिन में कर रहे हैं तो 20 तो दिन दिया है, ठीक है। यहाँ पे बनाने, यहाँ पे 260 बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है कितना बनाएंगे, मान लीजिए यक्स है, ठीक है, यक्स से चटाइयाँ बनाएंगे, यही सॉल्व करना है, ठीक है, यही आपको सॉल्व करना है। तो पहले मैन को बॉय में चेंज करिए, तो 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो यहाँ 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 और 4 20 हो जाएगा, देखिए भाई 20 गुणे 20 बटे 260, देखिए काटने में ये काट देते हैं यहीं, लेकिन काटने में सही रहेगा। देखिए यहाँ पे 8, देखिए 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो यहाँ पे 8 दूना 16, 16 4 20 हो जाएगा, 20 बॉय कितना करेंगे, 20 कितना चटाइयाँ बनाएंगे, ये आपको, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए ये 20 से 20 खत्म हो जाएगा, ये भी 20 से 20 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 260 ही आंसर आएगा, ठीक है भाई, 260 ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। 260 एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 260 चटाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप तीसरा, ये वाला आपसे बहुत बार परीक्षा में आता है, ठीक है। ये प्रश्न कह रहे हैं कि 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है भाई, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, देखिए 2023 का प्रश्न है, ठीक है भाई, 2023 का प्रश्न है। तो 12 पुरुष प्लस 16 बॉय कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई, 5 दिन में, इक्वल टू 13 पुरुष, ठीक है, ये आप फिर कह रहे हैं कि 13 पुरुष प्लस 24, क्या है भाई 24 बॉय कितना दिन में करेंगे, ये 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन। तो पहले इनको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हमको करना है 19 पुरुष और 22 लड़के कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो देखिए कटेगा तो है नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पंचे 60 पी हो जाएगा, प्लस 16 पंचे 80 बॉय हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 13 चौको 64, ठीक है, ये आपको करना है। 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52 पी प्लस 24 चौको 4 चौको 96, ठीक है, ये आपको हो गया। देखिए पी 60 पी से 12 पी घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 पी बचेगा, ठीक है भाई, इक्वल टू, और 80 पी में से 96 पी में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 96 बॉय में से 80 बॉय घटा देंगे तो 16 बॉय बचेंगे, ठीक है, ये काट लीजिए तो 2 आ जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 2 बॉय आ जाएगा, 2 बॉय आ जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, यहाँ 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए 12 पुरुष यहाँ पे, तो इनको आपको क्या चेंज कर लेना है, रेशियो में कुल कार्य निकाल लेना है, ठीक है। तो 12 P प्लस 16 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 5 दिन में। इसी प्रकार 29 पुरुष प्लस 22 बॉय माना कितने दिन में करेंगे, डी दिन में काम कर लेंगे, ठीक है, डी दिन में काम कर लेंगे। तो ये आपको सॉल्व करना है। देखिए पुरुष को बॉय में चेंज कर लीजिए, तो P इक्वल टू कितना है, 2 बॉय, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करेंगे 24 बॉय हो जाएंगे, ठीक है, 24 बॉय हो जाएंगे, और प्लस देखिए 16, चलिए यहीं पे जोड़ लीजिए, ठीक है, 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, गुणे 5 इधर आ गया, ठीक है भाई। इसी प्रकार देखिए 29 पुरुष को किस में चेंज कर लीजिए, बॉय में, तो 29 P बराबर 2 बॉय है, तो 2 बॉय में 29 गुना हो जाएगा कितना, 58, ठीक है, 58, यहीं पे जोड़ लीजिए इसको भी, 58 और 22 जोड़िए कितना हो जाएगा 80, ठीक है भाई, 80 और गुणे डी काट दीजिए, 40 से दुना 80, तो ये 2 बच्चा तो 5/2 बराबर डी, तो ये डिवाइड करिए तो 2.5 आएगा, ठीक है, 2.5 कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं।